गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है और इससे पहले आप लोग इंग्लिश मीडियम मैट्रिक्स टॉपिक में 5 वीडियो देख चुके हैं। ये वीडियो नंबर 6 और 5 वीडियो में कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए थे होमवर्क 4 एंड 5, तो दोनों होमवर्क ले लेते हैं फिर आगे। तो हम लोगों का फ्रॉम होमवर्क सवाल था A इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 फाइंड करना था A स्क्वायर एंड A क्यूब। तो जैसे कि आप सीख लिए हैं आप लोग, A स्क्वायर का मीनिंग है A इंटू A। तो जैसे कि ये आपका हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर ये अगेन A का वैल्यू 1 1 1 1 1 1। तो इसमें आपको करना ये है कि जैसे कि फर्स्ट कॉलम उतार दीजिए 1 1 1, फर्स्ट नंबर है इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड कॉलम यानी C2 1 1 1 इंटू सेकेंड नंबर 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट जो इसमें डिजिट था 1 1 1, इससे अब गैप करके फिर ये कंटिन्यू कीजिए 1 1 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। इसके बाद फिर गैप करिए, फिर आपका ये 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 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 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे तो तीनों 1 1 1 आपका हो गया 3, ये भी 3 ये भी 3 3 3 3 3 3 3, ये हम लोग का हो गया A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि A स्क्वायर का जवाब हम लोग बना लिए, अब बनाना है A क्यूब। तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम लोग को A क्यूब बताना है, A क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A। हमारे पास A स्क्वायर है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये हो गया A स्क्वायर। अब ये A 1 1 1 1 1 1। अब हम लोग जैसे पहले इंटू कर रहे थे सेम प्रोसेस किया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट कॉलम 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस फिर 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर आगे आपका 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर गए 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 3 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ऐसे को रिपीट करते हैं। बेसिक होता क्या है, जैसे फर्स्ट कॉलम लिखकर फर्स्ट नंबर, सेकंड कॉलम लिखकर सेकंड नंबर, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम लिखकर थर्ड नंबर, फिर गैप करके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर, सेकंड कॉलम
सेकंड नंबर, थर्ड कॉलम थर्ड नंबर, इस तरह से। फिर गैप करके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर, सेकंड कॉलम सेकंड नंबर, थर्ड कॉलम थर्ड नंबर, इस तरह सेट किया है। तो जैसे हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे 3 3 3, ध्यान दीजिएगा 3 3 3, अब जोड़िए तो 6 3 9, तो सब में हो गया 9, ये 9, ये 9 9 9 9 9 9 9। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब सब में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 9, और ये टोटल वैल्यू इसका है 1 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू 9a, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिए आपको मिलता है a4 फाइंड करने के लिए, तो a की वैल्यू में फिर एक बार a से इंटू करना है, इस तरह से कंप्लीट करते जाना है। चलिए नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, होमवर्क से ही एक और सवाल, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4, बताना है फाइंड a b। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें a इंटू b पॉसिबल है या नहीं। तो जो हमारे पास a है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है, a का कॉलम 2 है, इसका 2/2 है, रो 2 है, तो कॉलम रो इक्वल है, आई मीन इसमें हम a b यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका जवाब होगा a इंटू b, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4। अब आप ध्यान दीजिएगा 1 3 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 4 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 गैप 1 3 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 4 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यानी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इंटू 1, सेकेंड कॉलम इंटू 3, फिर गैप फर्स्ट कॉलम इंटू 2, सेकेंड कॉलम इंटू 4। अब इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, तो ये आपका हो गया 1 3 5 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18, ये 2 प्लस 8 6 प्लस 16 10 प्लस 24 आज हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 7, ये हो गया 50, ये हो गया 23 और ये हो गया 10, ये 22 और ये 34। ये हम लोग का जवाब। फिर 2 सवाल होमवर्क से था, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए हम लोग अब यहाँ से कुछ नया सीखेंगे। तो आज का पॉइंट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा जान पहले समझ लीजिए। जैसे ए, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसे जब हम प्लस करेंगे, उसी प्लस को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर matrix, A is a square matrix, then the sum of elements of diagonal of A is called
trace of matrix, it is denoted by TRA। ध्यान दीजिएगा, इसको डिनोट करता है TRA। अब एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए ए आपके पास एक है ABCD। देखिए ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग को डेफिनेशन मिला है कि द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए। ए में डायगोनल कौन कौन है, ए और डी। तो जो ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए, तो जो एलिमेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है जब हम लोग सम करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हियर TRA इक्वल टू A प्लस D, ये हम लोग का आंसर हुआ। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9। B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए TRB। तो देखिए ये डायगोनल हुआ हम लोग का, डायगोनल हो गया 1 प्लस 5 प्लस 9, ये हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो गया 15। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले आप वीडियो 1 2 3 4 5, यदि इससे पहले जितना वीडियो हुआ है मैट्रिक्स में वो टोटल आपको देखना होगा, फिर ये समझ में आएगा। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ लिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल क्या है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप पहले का जो भी वीडियो है वो आप सब देख लीजिए, फिर कंटिन्यू देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप समझ गए होंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है जब हम प्लस करेंगे उसी को बोला जाता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, नोट देखिए, ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ A प्लस बी। अगर A प्लस बी का ट्रेस हम फाइंड करें या ट्रेस मैट्रिक्स A B, एक साथ A प्लस बी को फाइंड कीजिए या अलग अलग A और B दोनों का मतलब एक ही होगा। और ध्यान दीजिएगा, ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ जीरो, जीरो का जो ट्रेस मैट्रिक्स होगा वो जीरो, क्योंकि किसी भी जीरो मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों जोड़ेंगे प्लस करेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो। फिर ध्यान दीजिएगा, ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस मैट्रिक्स बी ए। ए बी और बी ए का इक्वल होता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट बात। चलिए आप पहले इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक और पॉइंट सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बुक्स में इस पर एक एक्सरसाइज मिलेगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इफ A इक्वल टू Aij M by N Ej मैट्रिक्स। अब ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns
of A is called transpose of A. It is denoted by A dash या A to the power T। अब ध्यान दीजिएगा, A is a matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column of A। जब हम मैट्रिक्स A में रो को कॉलम और कॉलम को रो में अगर चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, दैट इज A इक्वल टू A I J M by A। ध्यान दीजिएगा, तो देन जब हम लोग इसको ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, A डैश फाइंड करेंगे, देखिए A I J से हो जाएगा J I, और ये M by N से हो जाएगा N by M। एक और देख लीजिए, जैसे B इक्वल टू मान लीजिए A B, तो क्या है 2 by 1, तो जब आप B डैश फाइंड कीजिएगा ये हो जाएगा A B और हो जाएगा 1 by 2, यानी कि सिंपल समझिए 2 by 1 का हो गया 1 by 2। तो आपको बस रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपको मिला A B C D, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है। इसमें रो देखिए कितना है 4, तो 4 by 1, तो दे जो A डैश है वो चेंज हो जाएगा A B C D। अब ये हो गया 1 by 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब वही जैसे मान लीजिए B इक्वल टू A B C D, ये 2 by 2, अब ये 2 by 2 ऑर्डर में है, तो अब यहाँ आपको यहाँ चेंजिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एलिमेंट्स में चेंजिंग होगा। देखिए जब B डैश फाइंड कीजिएगा तो जो आपका कॉलम है उसे आप रो बना दीजिए, जो कॉलम है उसे रो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो रो था वो कॉलम हो गया, जो रो था वो कॉलम हो गया, या जो कॉलम था वो रो, यानी रो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रो में चेंज हो गया। हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू 1 2 3, तो C डैश होगा 1 2 3। आप इस तरह से सेट कीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और देखिए, मान लीजिए D इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, देन D डैश। देखिए ये जो आपका रो है कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप समझिए जैसे 2 रो आप 4 कॉलम था, तो 4 रो 2 कॉलम, 2 by 4 से 4 by 2। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज आप फाइंड कीजिएगा। एक और ध्यान दीजिएगा सवाल, जैसे मान लीजिए so that 4A डैश इक्वल टू 4A का कंप्लीट डैश, ये हम लोग प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिएगा, where A इक्वल टू
1 2 3, ये हम लोग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि प्रूफ ये गिवन है a इक्वल टू 1 2 3, तो देन a डैश हो जाएगा 1 2 3, ये आपका चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो LHS है 4a डैश, 4a डैश देखिए कितना है 1 2 3। जैसे हम लोग किसी भी डिजिट से जब इंटू करेंगे तो ईच एलिमेंट में इंटू होता है, ये आपका हो जाएगा 4 8 12, ये हम लोग का हो गया LHS। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिस है 4a का होल डैश, तो पहले हम लोग 4a फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4a, तो 4a हम लोग के पास है 1 2 3, इंटू कीजिएगा तो 4 8 और ये 12। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओनली 4a होगा। अब देखिए दैट इज 4a डैश, पीछे हो जाएगा 4 8 12। अब आप देख लीजिए ये 4 8 12 4 8 12। अब ध्यान दीजिएगा, हेंस LZ इक्वल टू RZ, दैट इज 4a डैश इक्वल टू 4a कंप्लीट डैश। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप इतना नोट कीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो यहाँ आप लोग नोट से बता रहे हैं। कुछ प्रूफ कर देंगे, कुछ आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। जो भी प्रूफ हम देंगे विथ एग्जाम्पल देंगे, तो आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करके अपने से फिर आप घर पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किताब में भी ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट, जैसे पहला पॉइंट है a डबल डैश इक्वल टू a, हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 टाइम ट्रांसपोज करते हैं a डैश का अगेन a डैश, तो a का इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, a प्लस b का होल डैश इक्वल टू होता है a डैश b डैश। इसी तरह से a माइनस b का डैश होगा a डैश माइनस b डैश। फिर देखिए ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी ए बी का कंप्लीट डैश बी डैश उल्टा होता है, इक्वल बी डैश ए डैश। वही अगर हम लोग सीधा सोचते हैं ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो ये होता है नॉट इक्वल टू। फिर के ए का होल डैश इक्वल टू के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। अब ध्यान दीजिएगा, आई का जो ट्रांसपोज होता है वो आई होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ जो हम लोग कुछ प्रूफ कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए प्रूफ करना है a डबल डैश इक्वल टू a, ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ आप लेट कर लीजिए, a इक्वल टू a i j, ये m बाई n। अब ध्यान दीजिएगा, देन a डैश, तो ये i j से हो जाएगा j i, और ये m बाई n से हो जाएगा m बाई n। फिर ध्यान दीजिएगा, अगेन a डैश का डैश, तो देखिए j i का फिर चेंज होगा, तो ये i j और ये m बाई n से m बाई n, ये 1 और ये 2, देखिए दोनों जो है वो इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इक्वल टू a डैश का होल डैश कंप्लीट कीजिए।
अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से जैसे हम फर्स्ट के ऐसे सेकेंड थर्ड भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट विथ एग्जाम्पल ज्यादा मतलब समझ में आएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। हम लोग पहले पढ़े हैं कि हम लोग प्लस दो मैट्रिक्स का तभी फाइंड कर सकते हैं जब a एंड b आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, जब a और b का जो ऑर्डर होगा वो सेम लेना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे लेट a इक्वल टू a b c d and b equal to x y z अल्फा। ध्यान दीजिएगा, a डैश इक्वल टू, तो a b आपका हो गया इस तरह से b और c ये d, इसी तरह से एंड b डैश x y z अल्फा। मतलब दो हम लीड कर लिए, अब a का a डैश फाइंड कर लिए, b का b डैश फाइंड कर लिए। अब पहले देखिए a प्लस b, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़िएगा, तो a प्लस x, c प्लस z, b प्लस y, d प्लस अल्फा। तो देन a प्लस b का होल डैश, a प्लस x ये हो गया b प्लस y, c प्लस z और d प्लस अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, नाउ a डैश प्लस b डैश, देखिए a डैश और b डैश प्लस करना है, तो a प्लस x, b प्लस y, c प्लस z और d प्लस अल्फा। ये इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। इसी तरह से आप लोग ये थर्ड प्रूफ कर लीजिएगा, जैसे यहाँ प्लस किया गया माइनस कर लीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब मान लीजिए प्रूव करना है ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब प्रूफ देखिए, लेट कर लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 2। ध्यान दीजिएगा, देन ए डैश ये हो जाएगा 1 2 एंड बी डैश 1 2। अब हम लोग पहले ए बी फाइंड करेंगे, a इंटू बी 1 2, ये आपका हो गया 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंटू कीजिएगा, तो 1 इंटू 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 इंटू 2, ये आपका हो गया 4, ये हो गया 5। तो ये 1 बाई 1 है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 बाई 1 है, तो ए बी डैश का क्या होगा, 5 का 5 पे रह जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, नाउ बी डैश ए डैश 1 2 और ये फिर आपका बी ए डैश है 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपका 1 प्लस 4, ये हो गया 5। तो देखिए दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, तो हेंस ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। कंप्लीट कीजिए।
अब यहाँ ए और बी का कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, आई मीन कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। जब भी आप ऐसा लेना है कि ये भी पॉसिबल हो, क्योंकि ये भी डिफाइंड तभी होता है जब फर्स्ट का रो कॉलम सेकंड का रो इक्वल हो। इस तरह से आप अपना वो जो एग्जांपल्स है बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब होमवर्क दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी होमवर्क ना बने आप पूछ लीजिएगा। तो टोटल होमवर्क आप कर लीजिएगा, और जो भी नहीं बने फिर कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में। और बता दें कि वीडियो रोज नहीं दे पा रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम है। अपलोड कर रहे हैं, बहुत नेट खर्च हो जा रहा है, 1.5 GB 2 GB एक वीडियो बनाने में लग जा रहे हैं, तो इसलिए लेट हो रहा है। नेक्स्ट पैक जब डलवाएंगे तो काफी ज्यादा होगा, जिसमें रोज आप लोग वीडियो मिलेगा। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।